हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम न्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरह जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सिमिलर वे से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो एग्जैक्ट पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट बोलेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा। देखो, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वैसे ही डिफाइन किया था जैसे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। क्या है कि जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। समझ में आया ना। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज while moving the charge from one place to other place is called potential difference between two points। समझ में आया। तो यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करूं, पोटेंशियल को हम जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। मान लो कि ये क्या है, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट, और दिस इज नथिंग बट द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B या पॉइंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्या होगा, टेस्ट चार्ज। समझ में आया क्या कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग द, जनरली इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब मैंने बताया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A to final point B is called potential difference between two point। इसको हम I से लिख रहे हैं और इसको हम F से लिख रहे हैं। I स्टैंड फॉर इनिशियल, F स्टैंड फॉर फाइनल, ठीक है। अब ध्यान देना है इसमें एक पॉइंट और कि जब हम चार्ज को मूव कराते हैं, बेसिकली क्या है, मुझे मिनिमम काम करना है। W एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय मी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो वर्क जो हम करते हैं, वर्क जो हमको करना है, मिनिमम काम करना है। एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को मूव कराना है तो दो तरह से हम मूव करा सकते हैं। एक तो जितना कम काम करना पड़े उतना हम करें, नहीं तो ज़्यादा भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन बेटर कौन सा होगा कि हम कम काम करें, ऐसे भी हम, ठीक है। तो यहाँ हम चार्ज को मूव कराते हैं तो चार्ज इज बीइंग मूव स्लोली, चार्ज, ठीक है, चार्ज इज being moved in electric field slowly। समझ में आया ना। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मूव करा रहे हैं। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि फोर्स और चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू फील्ड फोर्स E, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F। समझ में आया ना, ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दूसरी तरह से हम कैसे,
डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI इज इक्वल टू, अब वर्क डन हम ऐसे लिखेंगे, देखो Q नट मूविंग चार्ज इंटू इंटीग्रेशन I टू F एक्सटर्नल, ठीक है, डॉट क्या होगा dr या dx, यही वर्क डन होगा ना यार। यहाँ फोर्स लग रहा है, मान लो कि हमने यहाँ से यहाँ मूव कराया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है dr है, ठीक है, और फोर्स क्या लग रहा है इधर F एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। और मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हुआ आपका, मैथमेटिकल क्या हुआ, रिलेशन हुआ, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच लिखेंगे। समझ में आया ना, क्या है वर्क डन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक स्टेप और आगे मैं लिख देता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन I टू F एक्सटर्नल dr, ठीक है, अपॉन Q नट इज इक्वल टू माइनस F E इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स dr अपॉन क्या हो जाएगा Q नट I टू क्या होगा, I mean इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ में आया ना। तो डेफिनेशन आप लिख लेना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज while moving the charge from initial point A to final point B in the electric field is being stored in the form of electrostatic potential difference between two points। समझ में आया ना। तो जब भी आपको क्या करना है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो दिस मैथमेटिकल रिलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना। यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, वर्क डन, यहां मैं सिंपल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय क्या होगा, फील्ड फोर्स मैं लिख देता हूं, फील्ड फोर्स इज इक्वल टू मूविंग चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना होगा, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आइदर पोटेंशियल डिफरेंस यहां से भी डिफाइन कर सकते हो यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम डिफाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट P है, तो किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, देखो ध्यान से, ये इंफिनिटी है, ठीक है। किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो यहां मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, जो जनरली बुक में भी दिया हुआ है, और फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, आई मीन टेस्ट वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज while moving the charge from infinity to point P is called electric potential at point P। यहाँ जनरली हम V at infinity को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट P, ठीक है। जनरली इंफिनिटी को हम क्या करते हैं, रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज in moving the charge from
infinity to point P, work done per unit charge in moving the charge from infinity to point P in electric field. Electric field is called electric potential. Electric potential at point P. ठीक है, आप देखो यहां से भी सोच सकते हो कि इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो अब कैसे, यहां जनरली हम कैसे लिखते हैं कि Vp माइनस क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी यही होगा, इक्वल टू क्या होगा, देखो वर्क डन इंफिनिटी टू क्या है, पॉइंट P हमने मान लिया, F एक्सटर्नल डॉट क्या होगा, dr अपॉन इंफिनिटी अपॉन क्यू नट इज कॉल्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अब जनरली क्या होता है, इंफिनिटी एग्जैक्ट डेफिनेशन ही होता है, देखो ध्यान से कि मैंने और P इज इक्वल टू क्या होगा, V इंफिनिटी प्लस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू पॉइंट P F एक्सटर्नल, ठीक है, dr अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नट। अब जनरली हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहां मानते हैं, इंफिनिटी पे मानते हैं, इसलिए इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। जब भी आपको कहीं भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखना होगा तो आप जनरली क्या है, इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करोगे, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट हमको कंसीडर करना होता है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब आपको पोटेंशियल लिखना है तो, ठीक है। तो हमने कहा मान लिया है, इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, आई मीन इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। यदि जीरो हम नहीं मानेंगे तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, समझ में आया ना, तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब इफ यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान से, इफ V एट इंफिनिटी इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहाँ है, इंफिनिटी से पॉइंट P लाने में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इंफिनिटी टू पॉइंट P F एक्सटर्नल dr, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नट। और F एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिखें, क्योंकि चार्ज को हम स्लोली मूव करा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, फील्ड फोर्स भी लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज क्या है, माइंड में रखना पड़ेगा। अब कुछ ठीक है, तो यहां ये लिख लेना, तो यहां क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इंफिनिटी टू P F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, माइनस इंफिनिटी टू P, ठीक है, F एक्सटर्नल dr, सॉरी F एक्सटर्नल नहीं, F इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr अपॉन क्यू नट। यही रिजल्ट हो गया। जब भी आपको मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां ये ध्यान देना है, दो तीन पॉइंट कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बताओ बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होगा, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट जो होगा क्या होगा, वोल्ट, आई मीन हम क्या बोलेंगे, जूल, जूल पर कूलम। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशन लिख सकते हो। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, mL²T-2, Q के पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, यही डायमेंशन होगा ना,
ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये याद रखना है, जब भी तुमको क्या करना है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, इसी को हम यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, तुम बता सकते हो क्या होगा। इफ हम लिखेंगे क्या होगा, इफ वर्क डन, देखो ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 वोल्ट का मतलब हम कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या होगा कि देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, देखो तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो देखो तो ये भी क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए, और दिस इज क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा क्या। अरे सही है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इफ, देखो ध्यान से, इफ वर्क डन पर यूनिट ऐसे लिखेंगे, देखो इफ एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए यदि वर्क डन 1 जूल हो तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, इफ वर्क डन ऑन मूविंग ए 1 कूलम charge from one point to another point. Another point is called, another point in electric field, in an electric field is called 1 volt potential difference, is called 1 volt। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी से, यदि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे लाने में जितना काम करना, यदि 1 जूल काम करना पड़े तो हम उस 1 जूल वर्क को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सॉरी, पोटेंशियल 1 वोल्ट बोलेंगे। फिर से देख लो कि यदि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे लाने में कितना काम करना हो, 1 जूल हो, तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। अब पोटेंशियल जो होगा उसको हम स्टडी करेंगे। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या है, सुनो ध्यान से देखना, ये क्या है, पॉइंट चार्ज Q है, इस पे मुझे क्या करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले देखो ध्यान से, यहां से यही इन्फिनिटी है, यहां से टेस्ट चार्ज को हम कहाँ मूव कराएंगे, कहाँ, टेस्ट चार्ज को Q, दिस इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को पहले यहां से यहां मूव कराने में कितना काम करना पड़ रहा है,
वो कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ ध्यान से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इस चार्ज से क्या है, R डिस्टेंस पे मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ वर्क कराने, कहाँ से, इन्फिनिटी से। अब तुम बोलोगे सर ऐसे किसी भी तरह तुम वर्क कराओ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, किस तरह आप पार्टिकल को मूव करा रहे हो उससे डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो P पॉइंट पे मुझे क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस चार्ज को स्लोली मूव कराएंगे, ठीक है, और देखेंगे कितना काम करना पड़ रहा है। दैट वर्क विल बी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एट इन्फिनिटी प्लस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मैं अब इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ऑलरेडी ग्रेविटेशन में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, दिस इज क्या है, क्यू चार्ज, चार्ज, और दिस इज क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, ठीक है। जनरली याद रखना है कि सुनो ध्यान से, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी प्लस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R, ठीक है। यहां ध्यान रखना है। अब मैं मान लूंगा, यदि यहाँ एक कंसीडर करूंगा, एक तो फार्मूला ए होता है जनरली बहुत कम बुक में ये दिया रहता है, नहीं तो आपको ये वाला रिजल्ट दिया रहेगा। यदि हम मान लें कि इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन क्या होगा, देन पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ में आया क्या, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। याद रखना है बेटा, देखो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यही फॉर्मूला था, शायद तुमको इधर बता दूं। देखो ध्यान से, एक मास यहाँ m है, इससे r डिस्टेंस में मुझे पोटेंशियल लिखना था, तो वहां भी मैंने लिखा था कि v इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी स्मॉल m अपॉन क्या होगा, r था। याद आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेम फॉर्मूला यहाँ है। याद रखना है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से देखना है क्या क्या मालूम चल रहा है, कि देखो ध्यान देना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट में भी क्या होगा, में भी पॉजिटिव, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव, और क्या होगा, नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Q, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ Q, ठीक है। समझ में आया ना? तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट के द्वारा जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो इन्फिनिटी पे ही होगा, ठीक है। समझ में आया क्या? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है, यहाँ एक पॉइंट ध्यान दे लो कि पोटेंशियल जब लिखेंगे तो चार्ज को क्या करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर चार्ज विथ प्रोपर साइन, समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि माइनस क्यू चार्ज दिया, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है और P पॉइंट पे आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल लिखिए, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लिखना है, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है चार्ज के क्या होगा, नेचर पे होगा, ठीक है। तो अब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, यहाँ 3 ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं मान रहा हूँ कि Q क्या है, पॉजिटिव है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज हुआ, इधर V, और इधर हमने क्या लिखा, R लिखा, ठीक है। Q इज पॉजिटिव चार्ज।
तो एक फॉर्मूला, जब ये क्या है V एट इन्फिनिटी 0 नहीं है बेटा, तो पोटेंशियल क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा। देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू होगा, ये 0 नहीं होगा, यहाँ कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ये V एट हमने यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। यदि इसी को हम क्या करें, 0 मान लें, देखो ध्यान से, यहाँ पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। यहाँ मैं क्या मान रहा हूँ, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 मान रहा हूँ। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम ये इन्फिनिटी पे टच कर जाएगा, ठीक है। समझ में आने किसके लिए है, Q ग्रेटर देन 0 के लिए है। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो ग्राफ कैसा होगा, आप बता सकते हो। यहाँ निगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ क्या होगा, बताओ। ठीक है, मैंने यहाँ इन्फिनिटी पे 0 पोटेंशियल नहीं माना है। 0 मानोगे तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर R ले लेना, R क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अब क्या होगा, Q निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये ध्यान देख लो। Q निगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा, बता सकते हो। अब यहाँ निगेटिव मान लेता हूँ मैं, देखो तो ऐसे हो जाएगा। एक कप थोड़ा ए इन्फिनिटी वैल्यू होगा, यहाँ कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगा, ठीक है, V इन्फिनिटी। समझ में आने, एक कप जब Q क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या माना, V इन्फिनिटी पे 0 नहीं माना। यदि निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी है तो, सॉरी यहाँ गलत ड्रॉ कर लिया, यहाँ पोटेंशियल V है, ऐसे ये R हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो पोटेंशियल जो है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ क्या है, 0 पे क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, और क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ये कब है, Q इज़ लेस देन 0, और यहाँ देख लो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/R होगा। यहाँ भी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/R। यहाँ भी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/R। यहाँ भी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/R। आई मीन पोटेंशियल वर्सेस क्या होगा, R जो होगा, V वर्सेस, देखो V वर्सेस R जो होगा क्या होगा, R इज ए क्या होगा, रेक्टेंगुलर, अरे वही होगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम लोगों को मालूम है। कभी कभी देखो इन्फिनिटी हमने कंसीडर किया है, कभी कभी प्रॉब्लम में जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो यदि आप वैसे ग्राफ ड्रॉ कर लो तो रॉन्ग आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया है, जनरली देखो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है जाकर के, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला जो पॉइंट है देखो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, है ना, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, उन सबके द्वारा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, मान लो कि देखो ये पॉइंट P है, यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ क्या है Q2 है, यहाँ Q3 है, ठीक है, डैश डैश यहाँ क्या है Qn है। यहाँ मुझे क्या करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। समझ में आया ना, कहाँ, P पॉइंट पे पोटेंशियल ध्यान रखना है यार, कूलम फोर्स की तरह नहीं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है यार, तो लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है देखो R1, ठीक है, इसका ये R2, दिस इज R3, दिस इज Rn। समझ में आया ना, क्या है, Rn है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या करेंगे, सभी चार्ज के द्वारा अलग अलग लिखेंगे और सिंपली उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, V1 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P प्लस क्या होगा,
पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एट P प्लस प्लस क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Qn एट पॉइंट P। समझ में आया? अब देखो यहाँ हम वैल्यू लिख सकते हैं, तो Vp इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 R1 प्लस क्या होगा, K Q2 R2 प्लस K Q3 R3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, K Qn अपॉन क्या हो जाएगा, Rn। समझ में आई बात? अब हम आसानी से इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर, याद रखना है पोटेंशियल लिखने वक्त Q को साइन के साथ रखना है। क्या करना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है। समझ में आया ना? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो K, यहाँ आई थिंक सिग्मा हम यूज कर सकते हैं। देखो QI अपॉन क्या लिखेंगे, RI, I इक्वल टू 1 टू क्या लिखेंगे, N। K का वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है? क्या होगा, K का वैल्यू मालूम है, कितना होगा K का वैल्यू, 9 इंटू 10⁻⁹ और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, K का वैल्यू याद रखना है। अब इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ध्यान से। चलो सिंपल सिंपल हम एग्जाम्पल देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है? यहाँ प्लस Q चार्ज, यहाँ माइनस Q चार्ज, यहाँ चलो प्लस 2Q चार्ज लिख दिया मैं। ये साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपसे कोई पूछा है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, क्या है P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, किस पे, P पे। P क्या है, सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा Vp हम कैसे लिखेंगे बताना, Vp इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ। देखो तो कितने चार्जेस हैं, 1 2 3, तो कितने पोटेंशियल होंगे, 3 पोटेंशियल, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है, तो क्या करना है, K Q अपॉन R। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जहां अपने को पोटेंशियल लिखना है उसका डिस्टेंस कहां से होना चाहिए, चार्ज से। तो R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द क्या होगा, गिवन चार्ज। तो देखो यहाँ बाई सिमेट्री, ये यदि R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। और R बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, R इक्वल टू आई थिंक क्या होगा, A/√3 होगा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो देखो तो पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज के साथ, चलो इसके द्वारा चार्ज, इसके द्वारा पोटेंशियल लिखे प्लस Q, तो K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। इसके द्वारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, प्लस 2Q K अपॉन क्या हो जाएगा, R। सही है बेटा? देखो A और A कैंसिल हो गया। अब पोटेंशियल का वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो V2K Q अपॉन A√3, ठीक है? आई मीन पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो गया, √2√3 K Q अपॉन क्या हो जाएगा, A हो गया। सही है, समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल लिखना तो सबसे आसान काम है। इसमें केवल फोर्स में क्या था, कंपोनेंट सोचना था यार, बोरिंग था, है ना? तुम लोग को भी बोरिंग लगता था क्योंकि, ठीक है? दूसरा एग्जांपल और देख लो, स्क्वायर है, साइड लेंथ क्या है बेटा, A है, ठीक है? प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, या प्लस Q, चलो माइनस Q लिख देते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ P पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। क्या लिखना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, बाई सिमेट्री। देखो ये R मान लें, R मान लें, इसको सब डिस्टेंस R है, और R इक्वल टू लिख सकते हो A बाई कितना हो जाएगा, √2। कितना होगा, A/√2। तो O, तो क्या करेंगे, अब देखो P पॉइंट पे 4 चार्जेज हैं, तो सबके द्वारा अलग अलग पोटेंशियल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, V4। सभी के द्वारा हमने क्या किया, अलग अलग पोटेंशियल लिख डाला, ठीक है? अब सबको ऐड कर देंगे, तो लिखो, देखो तो इसके द्वारा क्या होगा बताना, K Q अपॉन क्या होगा, R। इसके द्वारा माइनस Q के द्वारा क्या होगा, माइनस K Q अपॉन R, ठीक है? उसके बाद ये भी माइनस है, इसके इस माइनस चार्ज के द्वारा क्या होगा, माइनस K Q अपॉन R। इस प्लस के द्वारा प्लस K Q अपॉन R। अब आप ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस, ठीक है? तो Vp इज इक्वल टू क्या हो गया, 0।
बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? नहीं होगा। समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक चिन्मयी एक मुझसे क्वेश्चन भी पूछी थी, तो इसी वजह देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ क्या है, यहाँ पी पॉइंट पे क्या है। देखो ध्यान से, पी पॉइंट पे फील्ड की मैं बात करूँ तो प्लस क्यू के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। माइनस क्यू के द्वारा भी इधर ही होगा, इस माइनस क्यू के द्वारा इधर, और इस प्लस क्यू के द्वारा किधर होगा? इधर होगा। तो नेट फील्ड किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ई पी। और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, लेकिन क्या है, पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है। तो किसी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल जीरो है, दिस डज नॉट मीन दैट कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो ध्यान से। और भी एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि डाइपोल तुम जानते हो, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज, यहाँ क्या है? माइनस क्यू चार्ज। यही डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर है। समझ में आया क्या? ये ओ मान लो। अब मैं तुमसे पूछूं, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस ए मान लो और ये डिस्टेंस क्या है? ए मान लो। अब आपको बताना है कि पी पॉइंट पे, भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा। अब पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे? देखो बी एट पी इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल, सॉरी पी नहीं, वो है ना, चलो इसको पी मान लिख देते हैं, ठीक है, पी, ठीक है। तो पी पोटेंशियल एट पी क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यही होगा। अब देखो तो इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन ए। इसके निगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन क्या होगा? ए। अब यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन ई पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? देखो किधर होगा? अरे माइनस क्यू की तरफ होगा क्या? देखो इधर, इधर ई माइनस का डायरेक्शन इधर ही, और ये प्लस चार्ज है तो इधर ही क्या होगा? ई प्लस का भी डायरेक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं ई एट पी इज इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। इसको यदि मैं एक्स एक्सिस लिखूँ तो क्या लिखूँगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू आई कैप। तो ई पॉइंट पे फील्ड क्या है? जीरो नहीं है, मेरा ये मानना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल जीरो है, उस पॉइंट पे फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सही है क्या कि गलत हो गया? गलत हो गया लगता है ना? आगे देखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है लेकिन फील्ड जीरो नहीं है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। ये जनरली एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। ये क्या है? स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, अब और एक केस बताता हूं, इंटरेस्टिंग केस, कि यहां पोटेंशियल भी जीरो होगा और फील्ड भी जीरो होगा। देखो यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट पी है। समझ में आई बात? ये साइड लेंथ कितना है बेटा? ए, ठीक है। अब पी पॉइंट पे फील्ड भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा। देखो पहले पी लिखते हैं। क्या लिखना है अपने को? वीपी क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा? देखो तो वीपी इक्वल टू, इस चार्ज के द्वारा लिखो तो क्या लिखेंगे? प्लस के क्यू अपॉन ए, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे, सॉरी, आर मान लो, बाद में आर का वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। पी पॉइंट पे लिखना है तो के क्यू अपॉन आर, इसके द्वारा क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन क्या होगा? आर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसके द्वारा अगेन प्लस के क्यू अपॉन आर, इसके द्वारा अगेन माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। अब हम फील्ड की बात करें, फील्ड मैं लिखूंगा नहीं, देखो ध्यान से, पॉइंट चार्ज के द्वारा। अब देखो
इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इसको E1 मान लेता हूँ, देखो E1, इसके द्वारा क्या होगा, इधर होगा E2, ठीक है। इसके द्वारा किधर होगा, इधर होगा E3, ठीक है। और इस चार्ज के द्वारा किधर होगा, इधर होगा E4। और बाई सिमेट्री तुम देख सकते हो कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू क्या होगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R²। सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि E एट P इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस क्या हो जाएगा, E3 प्लस क्या हो जाएगा, E4 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो किसी भी पॉइंट पे यदि फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल 0 है तो फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया ना? 2 पॉइंट लिखना है तो नोट में पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। और भी एग्जाम्पल मैं बता दूं, चलो और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो ध्यान से। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यहाँ मैंने P पॉइंट ले लिया। यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एट P पॉइंट P। ध्यान से देखना, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, ठीक है। P पॉइंट पे देखो तो यहाँ भी EP क्या होगा, 0 होगा यार, कोई डाउट नहीं है। अरे डाउट है क्या, नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे 0 होगा, देखो इसके द्वारा किधर होगा, इधर होगा, इसके द्वारा इधर, तो ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल देखो, यहाँ V एट P लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके द्वारा फिर सबके द्वारा पोटेंशियल लिख डालो यार, और ठीक है। तो ये R मान लें, ये भी R मान लें, ये भी R मान लें, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या होगा, V4। और सबके द्वारा पोटेंशियल सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R। और यहाँ से R का वैल्यू तुम रख दो, R इक्वल टू क्या होगा, A/√2। तो देखो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, 0 नहीं हुआ। यहाँ भी देखोगे पोटेंशियल कितना होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ -4KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R। आई मीन पोटेंशियल एट पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0। तो अभी जितने भी इलस्ट्रेशन हमने देखा उससे क्या देखा कि किसी भी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल 0 है उस पॉइंट पे फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे यदि फील्ड 0 है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। HC वर्मा में भी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, देख लेना, आई थिंक मोर देन 1 चॉइस में। तो नोट में क्या लिखना है कि इफ पोटेंशियल एट given point is 0, then net electric field at the same point ठीक है, may not be 0। समझ में आया क्या, ठीक है। पहला पॉइंट अभी मैंने एग्जाम्पल बताया और उसके बाद ये नोट बता रहा हूँ कि रटना नहीं है, केवल देखो एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है, इफ एट ए गिवन पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट
में और में नॉट बी जीरो। समझ में आया ना? जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्या करना है, रट नहीं जाना है यार, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात, समझ में आया। अब कुछ होमवर्क देते बेटा तुम लोगों को, ट्राई करते रहना, है ना? अब देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल बताता हूँ, न्यूमेरस एग्जांपल। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। चलो यहाँ मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, ये प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच सेपरेशन कितना है, 2a। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ पोटेंशियल लिखना, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इसको हम कौन सा पोजीशन बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और क्या बोलते हैं? 10b पोजीशन। और कोई पोजीशन बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है। अरे कोई डाउट नहीं है ना? 3 पोजीशन बोलते हैं। यहाँ मान लो आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी तुम बता सकते हो यार। देखो ध्यान से कि P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। देखो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? तुम फार्मूला भी जानते हो, मैंने बताया था। यदि ये सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है, एक फार्मूला भी बताया था, वो नहीं बताऊंगा। तो देखो बाई सिमेट्री, पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर होगा, इस पॉजिटिव। देखो E प्लस किधर होगा बेटा, इधर। E माइनस किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे देखो P लिखोगे, पोटेंशियल एट P क्या लिखोगे, तो V प्लस प्लस V माइनस क्या होगा, यही होगा ना। अरे नेट पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये R है, ये टोटल A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, VP इज इक्वल टू KQ अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, माइनस क्या होगा, KQ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन फील्ड क्या है, E एट P जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। 0 है ना यार, नहीं 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या है, 0 नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसमें होमवर्क मैं देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग ट्राई करके देखो। एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ एक चार्ज रखा गया है, मान लो A पॉइंट पे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये B पॉइंट है, या माइनस A डैश है, माइनस A,0, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ड्रॉ, ये फिगर 1 हो गया, ये मान लो। दूसरा फिगर क्या है, देखो ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ आपसे पूछा जाएगा जनरली। A,0 माइनस A,0, ये B पॉइंट हुआ, ठीक है। ये B पॉइंट हुआ, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। ये फिगर देखो ध्यान से, B हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, 3 क्वेश्चन, तीनों का क्या करना है आपको, एक और क्वेश्चन ले लो। यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, सॉरी नहीं, माइनस माइनस लिखो, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A डैश माइनस A,0, यहाँ क्या होगा A, ठीक है। यहाँ भी A डैश लिख लेना यार, ठीक है। एक्स एक्सिस है बेटा, देखो एक्स एक्सिस पे 2 चार्जेज
रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फिगर सी हो गया। ड्रॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स, ठीक है। ग्राफ एज शोन इन द, क्या होगा, इन द एबव फिगर, ठीक है। फिगर्स समझ में आया ना, फिगर्स ए बी एंड सी। ए बी सी फिगर में क्या करना है आपको, पोटेंशियल वर्सेस क्या है, एक्स का क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं डाउट क्लास में या सॉल्व करके आपको डाउट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये होमवर्क जो है 3 क्वेश्चन है ये ट्राई करेंगे और ट्राई करके मुझसे आंसर वेरीफाई कराएंगे, और यदि नहीं कराएंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डाउट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अभी क्या देखना है, सेकंड टाइप। अगला टाइप क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ मैं 1 बाई 1 क्या करेंगे, कुछ करेंगे। पहला जो टाइप है पोटेंशियल, देखो ध्यान से, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है, पोटेंशियल 1 बाई 1 हम देखें, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा क्या है, देखो ध्यान से, तीसरा क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम आपको क्या है, मिलेगा, ठीक है। अब 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 बाई 1 देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये ध्यान देना है, क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। पहला जो इसमें है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए वायर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर नहीं, सर्कुलर आर्क,
ठीक है, आपको ये समझ में आएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, पहला टाइप है ये, देखो ये क्या है, सर्कुलर आर्क है, देखो ध्यान से। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यही इसका सेंटर है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ सिमिलर क्या है, हमने निगेटिव चार्ज रख लिया कि आपको थोड़ा डाउट नहीं हो, देखो इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये भी वो पॉइंट है, इसका रेडियस क्या आर है, ये आर है, एंगल मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, ये भी एंगल क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है, आई मीन ये वायर है जो क्या है, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो गया है, और वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फ़ा। तो सेंटर पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वायर को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे डिफरेंशियल चार्ज में डिवाइड कर देंगे, और एक डिफरेंशियल चार्ज के द्वारा फील्ड पोटेंशियल लिख करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या है, देखो ध्यान से, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, इस पे भी चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है, अब देखो मैंने मान लिया कि एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया, क्या, dl, और dl पे चार्ज क्या है, dq है। यहाँ भी हमने क्या किया, देखो ध्यान से, एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ क्या है, dl, और इस पे चार्ज क्या है, dq। तो इसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं यहाँ। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या लिखेंगे, dBp, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज dq। तो क्या हो जाएगा बेटा, k dq अपॉन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, dBp इज इक्वल टू क्या, माइनस k dq अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r आई थिंक कैपिटल R ले लो। ठीक है, अब आपसे कोई पूछा है कि टोटल पोटेंशियल बताओ, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करें तो देखो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे Vp इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो क्या क्या कांस्टेंट है, K R। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट से सेंटर का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dq, यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो Vp लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस K अपॉन R, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dq। समझ में आई बात। तो फर्स्ट केस में यहाँ देखोगे, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। समझ में आया ना। तो देखो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पड़े। यहाँ क्या है, पोटेंशियल जो है अल्फा से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क इज इंडिपेंडेंट विद द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द क्या होगा, सर्कुलर आर्क एज वेल एज रेडियस एंड द मीडियम इन विच द चार्ज इज प्लेस्ड। समझ में आया ना। तो यहाँ से देखो अल्फा से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर आर्क को एक पॉइंट चार्ज की तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ नोट में लिख लेना, ठीक है। या और एक एग्जांपल देख लो। अब देखो यहाँ भी तुमसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, ये वो है, इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, बताना जल्दी बताना, प्लस क्यू चार्ज, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बताना, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अरे अगेन के क्यू अपॉन क्या होगा, आर होगा क्या, यदि ये रेडियस। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर पे डिपेंड कर रहा है। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द सर्कुलर आर्क, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। यहाँ कैपिटल आर लिख लेना बेटा। के क्या है आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ सिमिलर वे से देखो, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यही क्या है, वो है सेंटर। ये वाला रेडियस क्या है, आर दिया हुआ है। आपसे कोई इस पे पूछे, यहाँ क्या है, माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो V एट O, ठीक है। यहाँ P नहीं लिखना चाहिए, यदि मैं P लिख रहा हूँ, यहाँ सॉरी, यहाँ P लिख लेना यार, है ना, यहाँ मैंने P लिख लेना इधर, ठीक है। तो P लिख लो, यहाँ P मैं लिख रहा हूँ तो P ही लिख लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो V एट P अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर। केवल क्या करना है, ये एंगल कितना है उस पर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड क्या करेगा, चार्ज, रेडियस और किस मीडियम में
रखा गया है। समझ में आया ना? मीडियम में भी, मीडियम के नेचर पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूं, देखो ध्यान से, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इधर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ओ पे पोटेंशियल लिखना है, ओ पे। तो हम क्या करेंगे, इस आर्क के द्वारा लिखेंगे और इस आर्क के द्वारा लिखेंगे, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो B एट P इक्वल टू क्या आ गया, B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट O प्लस क्या हो जाएगा, B ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट O। इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, देखो एक ध्यान से, BP इक्वल टू क्या होगा, इस निगेटिव आर्क के द्वारा क्या होगा, देखो ध्यान से, KQ अपॉन R, तो कितना होगा, माइनस KQ अपॉन क्या होगा, R, प्लस क्या लिखेंगे, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R, आई मीन VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। समझ में आया ना? यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला पॉइंट देख लो, अगला एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कि एक सर्कुलर आर्क है, देखो ध्यान से, उसी रिजल्ट से इस पे देखो क्या है, अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या है, Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट P है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो अगेन VP क्या हो जाएगा, चार्ज K इंटू क्या होगा, चार्ज ऑन द आर्क डिवाइडेड बाई क्या होगा, रेडियस, यही होगा। देखो आ गया, एक स्टेप में आ गया, ठीक है। यही यदि मैं पूछता, अगला एग्जाम्पल देख लो, अगला एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, यहाँ मैंने हटा दिया, देखो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। याद रखना है ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन O पे लिखना है, P पे, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बताओ, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा प्लस इस नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं V एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो V एट P इक्वल टू क्या होगा, KQ, आई मीन लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P प्लस पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट P। अब उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अब V प्लस कितना होगा बताओ, V प्लस का वैल्यू कितना होगा, इस आर्क के द्वारा P पे पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे, K इंटू चार्ज ऑन द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, तो क्या लिखेंगे, KQ अपॉन R, ठीक है। B माइनस के द्वारा क्या होगा, KQ अपॉन R, तो V एट P कितना हो जाएगा बेटा, माइनस KQ अपॉन R, प्लस क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R, आई मीन पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी देखना, फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ P पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0। और कैसे कैलकुलेट करेंगे तुमको मालूम है, यहाँ भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी हमने देखा है। अब अगला पॉइंट जो आएगा, देखो ध्यान से, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल देख लो, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ये P पॉइंट है, P पे अगेन आपसे पूछा गया है। अब देखो इस पे मैंने बोला कि Q चार्ज है और इस पे -2Q चार्ज है, ठीक है, समझ में आया ना, क्या है, -2Q चार्ज। अगेन आपसे P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया है, तो V एट P क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन द सर्कुलर क्या होगा, K इंटू चार्ज ऑन द सर्कुलर आर्क, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, R। इसके द्वारा क्या होगा, देखो -2KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू -KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पोटेंशियल भी 0 नहीं हुआ। यहाँ फील्ड भी क्या होगा, तुमसे कोई पूछे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, फील्ड नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, यहाँ भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। अब ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से तुम बता सकते हो। देखो क्या है, किसी भी इस चार्ज रिंग है, याद रखना है इस पे चार्ज क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रिंग ये हो गया, दिस इज रिंग क्या हो गया, यहाँ देखो इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। वो पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया है, तो क्या डायरेक्ट लिख दूँ या बताना पड़ेगा, बताओ। डायरेक्ट लिखे चलेगा? अरे अभी हमने क्या है, चार्ज ऑन द रिंग, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अभी जो मेथड बताया था, तो V एट O इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन द रिंग K इंटू चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, अगेन V एट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K Q अपॉन क्या होगा, रेडियस। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, याद रखना है कि किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द रिंग। यहाँ क्या है, चार्ज, ठीक है, ऑन द रिंग, और के का वैल्यू मालूम है तुम लोगों को, ये लिखने की जरूरत है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यदि चार्ज रिंग पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे पॉजिटिव होगा। चार्ज रिंग पे यदि क्या होगा, निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो इसको याद रखना। अब एग्जाम्पल एक देख लो, इस पे अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कुलर रिंग है जो ऐसे है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये रिंग हम इसको 1 मान लेते हैं, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और एक रिंग क्या है, देखो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, एक ऐसे है, समझ में आया ना। अब ये ऐसे है कि टच नहीं कर रहा है, ऐसे मान लेना। ठीक है, ऐसे रखा गया, जस्ट टच कर रहा है, ऐसे आप मानना कि ये जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। समझ में आया क्या, ये पॉइंट हुआ है। ठीक है, ये रिंग क्या हुआ, 2 हो गया, रिंग 2, ये रिंग क्या हो गया, 1 हो गया, रिंग 1, और ये रिंग 2 हो गया। और चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको क्या करना है, O पे पोटेंशियल लिखना है। समझ में आया ना। रिंग का जो एक्सिस है, आई मीन रिंग एक्सिस ऑफ क्या है, आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन ऑफ रिंग क्या होगा, रिंग 1 एंड रिंग 2 आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एट क्या होगा, O, नेट पोटेंशियल। तो यहाँ भी देखो क्या लिखेंगे, इस पे मान लो कि Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है, ऐसे लिख दो। तो V एट क्या होगा, पोटेंशियल एट O विल भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1, आई मीन मैं लिखूंगा कि V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 एट O। और रिंग के द्वारा पोटेंशियल लिखना है सेंटर पे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि रिंग 1 कौन सा है ये, ठीक है, तो देखो इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज, तो के क्यू अपॉन आर, प्लस क्या है, के इंटू क्या है, माइनस 2Q अपॉन क्या है, आर। वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ बोथ द रिंग क्या है, निगेटिव है। ठीक है, क्या है, बोथ द रिंग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखो, याद रखना है कि जो भी रिजल्ट मैंने अभी बताया रिंग के लिए, ये तभी यूज करेंगे जब चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यदि यहाँ देखो एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये रिंग है,
यहाँ से देखो, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से फाई एंगल को, इसको एजमुथल एंगल बोलते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी सोचना नहीं है। इस पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया, लैम्डा नट इंटू क्या है, कॉस फाई। दिस इज क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया। आई मीन फाई एंगल पे क्या है, एक्स एक्सिस मान लो, दिस इज नथिंग बट द क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नट कॉस फाई। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और फाई का जो वैल्यू होगा वो 0 टू क्या होगा, 2 पाई होगा। समझ में आया ना, फाई आपको यहाँ मालूम होना चाहिए, 0 टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो आपको क्या करना है यहाँ, फाइंड, यही वो है, फाइंड पोटेंशियल, फील्ड वेहिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट। अब देखो क्या करना है, तुम यहाँ से फाई है तो डी फाई एंगल पे क्या करना, डी फाई एंगल पे एक dl एलिमेंट कंसीडर कर लो, dl हिंट्स देता हूँ। इस पे चार्ज क्या होगा, dq होगा, और dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू dl होगा। और dl कितना होगा, ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू आर डी फाई होगा। सही है। अब इसके द्वारा पोटेंशियल लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो डी वी पी आई मीन वी ओ पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिफरेंशियल चार्ज, हम क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट ओ पी, सॉरी ओ इज आई मीन सेंटर ऑफ द रिंग इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन आर इंटू क्या लिखेंगे, देखो वहाँ लैम्डा आर डी फाई 0 टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे के अपॉन आर, यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा नट आर कॉस फाई डी फाई 0 टू 2 पाई। सही है। अब यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, के अपॉन आर इंटू क्या होगा, लैम्डा नट आर, ठीक है, 0 टू 2 पाई कॉस फाई डी फाई। ठीक है, भी एट ओ, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसके आगे देख लेना तुम लोग, मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, कॉस फाई डी फाई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। अब एक थोड़ा सा ट्विस्टेड अच्छा क्वेश्चन है। अब ये होमवर्क है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता हूँ, अभी तुम लोग ट्राई कर लेना बेटा इसको। ठीक है, ये सेंटर है ओ, और सेंटर से ओ डिस्टेंस आई मीन ओ से यही डायमीटर है, ये भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे, डायमीटर पे क्या है, कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया ना, क्या है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और इस रिंग पे, सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज जो है क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको क्या करना है, समझ में आया क्या, आर का जो वैल्यू होगा, देखो ध्यान से, आर 0 से बड़ा, और ठीक है ऐसे इसका लिमिट है। तो आपको क्या करना है, समझ में आया क्या, ये सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग जो है यहाँ दिखाया गया है, उसके सेंटर से पी पॉइंट, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, डायमीटर पे क्या है, कोई पॉइंट पी है। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी अपॉन क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, इसका वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना। आई थिंक 1 आता है इसका आंसर, लेकिन तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है।
तो ये रिंग में, अब रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिंपल है, देखो ध्यान से। यही क्या है, रिंग दिया हुआ है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस क्या है, x है। इस पे चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज जो है वो क्या है, Q है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। इसका रेडियस भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग, R। ठीक है, आपको क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये DQ एलिमेंट, आई मीन DQ चार्ज कंसीडर किए। ये देखना, इस जो पॉइंट है ये कोन के क्या है, वर्टेक्स पे है, तो सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं R मान लूँ, और ये क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x² प्लस R²। तो इसके द्वारा DQ के द्वारा P पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, dB। ये समझ में आया। अब रिंग के द्वारा मुझे पोटेंशियल P पॉइंट पे लिखना है, तो रिंग को क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट्स। हम मानेंगे कि रिंग जो है वो वेरी स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट से मिल करके क्या है, ये बना हुआ है, आई मीन चार्ज पार्टिकल से। हमने ये मान लिया कि उसमें से एक जो चार्ज है वो DQ है, तो DQ के द्वारा P पॉइंट पे हम पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, देखो K DQ अपॉन क्या हो जाएगा, R, और वैल्यू रख दो K अपॉन R। देखो R जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आया ना, DQ। अब यहाँ मुझे क्या करना है, P कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, K अपॉन R के वैल्यू रख दो, R² प्लस क्या होगा, x² इंटीग्रेशन DQ, और ये क्या हो जाएगा, 0 to Q हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कि Q अपॉन क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज इक्वल टू K Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस R²। K क्या है, 9 × 10⁻⁴ K क्या है, कांस्टेंट है। Q क्या है, चार्ज ऑन द रिंग, याद रखना क्या होगा, चार्ज ऑन द रिंग। X क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम क्या है, O, आई मीन फ्रॉम C भी लिख सकते हो, फ्रॉम C। ठीक है, अब यदि चार्ज देखो क्या होगा, यदि चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। चार्ज पॉजिटिव होगा तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करो, अब देखो सेंटर पे, देखो ध्यान से, यहाँ 2 पॉइंट हम मानते हैं। इफ, देखो ध्यान से, इफ x इज 0, आई मीन क्या होगा, एट द क्या होगा, सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो V एट P क्या हो जाएगा, बताओ, K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यही क्या होगा, याद रखना है, कोई पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा रिंग के केस में, और कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा। ठीक है, कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि चार्ज निगेटिव होगा तो मिनिमम भी होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यदि R क्या हो जाए, इफ X इज, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि इफ X इज मच ग्रेटर देन R हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देखो तो VP इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि Q अपॉन X, ठीक है, 1 प्लस
आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स। समझ में आया ना। इन दिस केस ये देखो तो ये किसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, क्या होगा के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस केस में रिंग विल बिहेव क्या होगा, इन दिस केस रिंग जो होगा क्या होगा, रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर पे रखा गया है। तो आपको अब x जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ अगला पॉइंट लिख सकते हो, इफ x टेंस टू इन्फिनिटी देन क्या होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि x बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा v एट p विल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। एक बार मैं चार्ज पॉजिटिव मानता हूँ और दूसरे बार चार्ज को क्या मान रहा हूँ। देखो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट तुमको दिक्कत नहीं हो। यही कोई पॉइंट P है, इससे x डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो Vp इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ जब ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा देख लो। ठीक है, तो यही क्या हुआ, सेंटर हो गया अब द रिंग, ये C हो गया, यहाँ C हमने माना है। और इधर क्या होगा एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस है, ये x है। ठीक है, तो देखो यहाँ जब पोटेंशियल ड्रॉ करोगे पोटेंशियल ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा। सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा देखो ये वी पी, यहाँ जो होगा पोटेंशियल क्या होगा वी पी मैक्स होगा, और ऑलरेडी मैंने लिखा है कि मैक्स कितना होगा। ठीक है, यहाँ जब देखोगे यहाँ ये निगेटिव चार्ज है, रिंग पर माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, क्यू चार्ज है। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ कुछ ऐसे पुट। ठीक है, देखो यहाँ। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज एक्स। ये क्या होगा, दिस इज सेंटर 0,0, यही क्या है सेंटर है। तो पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा देखो यहाँ क्या होगा मिनिमम होगा, ऐसे निगेटिव में मिनिमम होगा। तो यहाँ भी जो होगा वो क्या हो जाएगा मैक्स, आई मीन निगेटिव में। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस, आई मीन 0, माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, याद रखना है 2 पॉइंट। इससे क्या मालूम चला कि यदि चार्ज पॉजिटिव है तो सेंटर पे क्या है पोटेंशियल मैक्सिमम है। ठीक है, और यदि चार्ज क्या होगा रिंग पे निगेटिव होगा तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव में मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल रिंग के लिए था। और भी 1-2 न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, देखो ध्यान से। एक एग्जांपल देख लो, एक रिंग है, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज मान लिया Q1, वो एक्सियल रिंग है। एक दूसरा क्या है, इस पे भी इनके बीच सेपरेशन क्या है D है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर क्या है C2 है। ठीक है, एक Q2 मान लो। तो आपको क्या करना है फाइंड कितना टाइम हुआ देख लेना, फाइंड पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस, अरे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 एंड क्या होगा C2 ऑफ रिंग्स
as shown in the figure। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और फिर स्फीयर वगैरह के बारे में। तो आई थिंक 2 से 3 क्लास 2 क्लास लगेगा केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। लेक्चर्स देखो, प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ, और कुछ भी डाउट हो तुम अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। कोई डाउट नहीं हुआ है, देख लेता हूँ।